सीबीआई को बहुत सारा केस मिलता है, लेकिन सीबीआई का एक ही केस इतना पॉपुलर क्यों है? लालू यादव। मांझी जी की पार्टी वो वैष्णो देवी से लौट गया का? हाँ। वो तो ऐसे वैष्णो देवी पूजा करने। नहीं, एक चीज़ है सर, जितने भी पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल, वहाँ वहाँ मंदिर बना दिया है, तो आदमी पर्यटन स्थल नहीं जाएगा? ना ठीक है, धन्यवाद है। मैं और कुछ आगे नहीं कुछ कहूँगा, हाँ? और ज़्यादा कुछ तो नहीं। मांझी जी कहते थे काल्पनिक देवी देवता हैं, हमारे देवी देवता बाबा साहब हैं, बुद्ध हैं, हाँ, दशरथ मांझी, उनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अब मांझी जी चल गए वैष्णो देवी। अब हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ? आप उनसे ही उनकी प्रतिक्रिया ले लीजिए कि कहाँ चले गए दशरथ बाबा, कहाँ चले गए काल्पनिक रामायण, कहाँ चला गया ये सब। 1,56,12,000 वोट आया एनडीए को, और 1,56,00,000 वोट आया अभी महागठबंधन को, तेजस्वी यादव के नेतृत्व एक रन से हारिए, चाहे समझे ना? एक विकेट से हारिए, हारिए हार हार होती है। हाँ हारिए, तो वो विकेटवा है तो दैनिक भास्कर के जो नेशनल एडिटर हैं लक्ष्मी प्रसाद पंत, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सूत्रों के अनुसार 11 जून को लालू यादव के जन्मदिन पर पटना में बड़ा सियासी उलटफेर होना था। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं एलपी पंत, वो लिखते हैं कि लालू जी के जन्मदिन पर सियासी उलटफेर होना था, मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी साथ मिलकर सरकार बनाते, इसीलिए हड़काने के लिए सीबीआई का रेड हुआ। सर, जो एडिटर साहब लिखे हैं दैनिक भास्कर वाला, हम बोल रहे हैं ना, आप पहले सुनिए। पहली बात जान लीजिए कि लालू यादव जी के परिवार को पिछले 20 साल 22 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, और बार बार हलाल उस पर इस तरह का खरोंच लगाया जाता है। कल जो घटना घटी है, 12 साल पहले रेलवे में नियुक्ति, डी ग्रुप के नियुक्ति के संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया। अब आप बताइए, 8 साल से केंद्र में बीजेपी की हुकूमत है, 8 साल में न उसको दिखाई दिया न सुनाई दिया। 8 साल बाद उसकी नींद खुली है, और तब कल प्रताड़ित करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए 4 लोगों को मुदाले बनाया गया। अब जानते हैं लालू जी बीमार हैं, बीमारी के कारण वो पटना नहीं आ सकते हैं बेल होने के बावजूद, और उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली। तो ये सब एक पूर्ण सुनियोजित साजिश का परिणाम है। बेचारा सीबीआई का पदाधिकारी क्या करेगा? सीबीआई के बारे में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कह दिया कि ये तोता है। मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी को सीबीआई ने पूर्ण रूप से समाप्त करा लिया। अच्छा, इशारे पर सीबीआई को बहुत सारा केस मिलता है, लेकिन सीबीआई का एक ही केस इतना पॉपुलर क्यों है? लालू यादव। और भी बहुत सारे केस तो सीबीआई को मिले। बहुत सा केस उसको नहीं न देखना है, तो फिर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये टिप्पणी करने की क्यों जरूरत पड़ती? अच्छा, सुशील मोदी सर लिखे हैं ट्वीट करके, बीजेपी नेता हैं, सांसद हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कि 2008 में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने का मामला राजद के वर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और जदयू के ललन सिंह ने उठाया था। दोनों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन देकर लालू प्रसाद के विरुद्ध जांच की मांग की थी। अवैध तरीके से संपत्ति बनाने के पुख्ता दस्तावेजी सबूत के आधार पर सीबीआई अपना काम कर रही है, तब राजद इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। मतलब सुशील मोदी का कहना है कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं, अभी राष्ट्रीय क्या पद बताए हैं, उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, वही तो कंप्लेन किए थे, अब आप एक साथ है, और उसी के चलते जांच बैठाई गई। सुशील मोदी जी को उनकी सरकार दिल्ली में भी 8 साल से है, अब बिहार में भी उनकी पार्टी की सरकार है, तो इतना दिन लग गया उनको इन्वेस्टिगेशन करने में, किसी ने भी कुछ कहा, इतना दिन लग गया उनको जांच करने में, अनुसंधान करने में, कि ये बंद करके रखे हुए थे कि जब हमको ज़रूरत होगा तो करेंगे। तो आपने तोता के द्वारा ये कार्रवाई करवा दिया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई तो हम समझते हैं बेचारा हो गया है, क्या करेगा, तो वो अपना आके ये सब काम करते हैं। 2 तरह का बाजार में बात चल रही है सर। एगो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार बनाने वाले थे, इसलिए नीतीश कुमार को हड़काने के लिए सीबीआई की
छापेमारी कराई गई। बाजार में दूसर का जो मामला है वो कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना के लिए तेजस्वी यादव दबाव डाल रहे थे नीतीश कुमार पर, मिलजुल रहे थे, उसके चलते सीबीआई की छापेमारी हुई है। तो दोनों में कौन सही है? दबाव क्या बाजार में चल रहा है क्या नहीं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का मंडल कमीशन के बाद से ही इसके एजेंडा में है कि जातीय जनगणना कराइए। तो राष्ट्रीय जनता दल ने जातीय जनगणना कराने का मांग किया है, नंबर एक। हाँ। और वो अगर सूट करता है माननीय मुख्यमंत्री को, तो वो अपना, तब तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व में सर्वदलीय कमेटी लेके गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को भी कहा, प्रधानमंत्री जी को, कि तेजस्वी जी के कहने पर, इनके मांग पर हम आए हैं इनके साथ। उन्होंने वहाँ भी कहा, खुद ही कहा, दूसरे कोई नहीं कहा। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर को जनता दल यू का अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर बनाया, ठीक उसी तरह से इन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कहने पर ही ये जातीय जनगणना की मांग सर्वदलीय बैठक में उसके साथ आए हैं, कमेटी के साथ। स्वविवेक से तो हमारा एजेंडा है। नहीं तो नीतीश जी जहाँ तक सवाल है दूसरा वाला। अमित शाह के कहने पे नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को लाते हैं अपनी पार्टी में, बड़ा पद देते हैं, और तेजस्वी यादव के कहने पर जातीय जनगणना के लिए बैठक कराते हैं। तो स्वविवेक से नीतीश जी क्या करते हैं? अब वो क्या करते हैं तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को कुछ है तो 2015 में तो राष्ट्रीय जनता दल ने कम संख्या होने पर भी विधायकों के मुख्यमंत्री नीतीश जी को बना दिया था। तो भाजपा वाले भी यही कर ले हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पलटी मार के छोड़ के चले गए। तो अब अगर वो इधर आना चाहते हैं तो पहले जाके राजभवन में जाके लिख के दे दें कि हम मुख्यमंत्री के रूप में हम नेता चुनते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को। ना यहाँ पर ना बात ये भी है कि पहले लालू जी मान गए थे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे और नीतीश जी सीएम रहेंगे, तब अलायंस कर लेंगे, और तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं थे। अब बात है कि तेजस्वी भी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि डिप्टी सीएम का पद हम लेंगे, नीतीश जी सीएम रहेंगे, और सरकार में आएंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। कल ही भी चर्चा हो रही थी, वो जी राबड़ी जी का वसवा। हम तो ये सब न चर्चा सुने हैं न जानते हैं। हम एक को बात जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता दल देखना चाहती है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। कौन जनता? बिहार की जनता। और पिछले चुनाव में ये प्रमाणित किया है बिहार की जनता। हार गए पिछली बार। हारे कहाँ? तेरी के हार गए। 1,56,12,000 वोट आया एनडीए को, और 1,56,00,000 वोट आया अभी महागठबंधन को तेजस्वी यादव के नेतृत्व। एक रन से हारिए, चाहे एक विकेट से हारिए, हार होती है। हाँ हारिए, तो वो विकेटवा के तो ठंडा कर दी बोचा अकेले। कितना वोट से हार गया, सब मिलकर सर दर बराबर कर दी। अगर वैसे भी कहिएगा वैसन का अगर एक सीट, एक उपचुनाव से अगर सरकार बना लेते हैं तो वैसन का से ना होता ही, तो फिर आगे वाला आने वाला समय है जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई रोक सकता है मुख्यमंत्री बनने से? बिहार की जनता का डिमांड है, बेरोजगारों का डिमांड है, कृषकों का डिमांड है, नौजवान छात्रों का डिमांड है, सबका कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी। एक चीज़ और बात आ रही सर कि मीसा भारती जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसको लेके अंदर खाने में, मतलब पार्टी के अंदर में ही मामला चल रहा है, नाराज़गी चल रही है। तेजस्वी यादव इसलिए पार्लियामेंट्री की बैठक में नहीं आए। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कार्य का चुनाव अधिकारी हूँ, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हूँ, तो हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम हो कि मिसा हो रही है। अध्यक्ष तो हमको नहीं मालूम है। मांझी जी की पार्टी से आ रही बात। मांझी जी की पार्टी से, मांझी जी की पार्टी वो वैष्णो देवी से लौट गया का? हाँ वो तो ऐसे वैष्णो देवी पूजा करने। नहीं, एक चीज़ है सर, जितने भी पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल, वहाँ मंदिर बना दिया है, तो आदमी पर्यटन स्थल नहीं जाएगा ना? ठीक है, धन्यवाद है। मैं और कुछ आगे नहीं कुछ कहूँगा, और ज़्यादा कुछ नहीं। मांझी जी कहते थे काल्पनिक देवी देवता हैं, हमारे देवी देवता बाबा साहब हैं, बुद्ध हैं, दशरथ मांझी, उनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अब मांझी जी चल गए वैष्णो देवी। अब
हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हैं? आप उनसे ही उनकी प्रतिक्रिया ले लीजिए कि कहाँ चले गए दशरथ बाबा, कहाँ चले गए काल्पनिक रामायण, कहाँ चला गया ये सब। हाँ। चलिए, तो उदय नारायण चौधरी जी से बातचीत किए, सीबीआई का जो रेड हुआ उस पर इन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।